5 औरतों को नींद नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 5 औरतों को रात को नींद नहीं आती। पहली औरत जो बच्चों को जन्म देकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये 4 चीज़ें अता की गई, वह दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ पा गया। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान, मसाइब पर सब्र करने वाला बदन और नेक साले औरत। मालूम हुआ कि सब्र और शुक्र करना सिर्फ आखिरत के लिए ज़खीरा है, बल्कि दुनिया आखिरत के अजीम नेमतों में से एक है। सब्र इंसान को मसाइब तकलीफ से मुकाबला करने का हौसला फराहम करता है। शुक्र हमें कई ख़तरनाक गुनाहों से बचाता है। हमारे कई मौक़ों मिलते हैं कुदरत की तरफ से अता की हुई नेमतों की नाकदरी शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर इन पर शुक्र करें तो बेशुमार ऐसी नेमतें मिलेंगी जिनके बदले में पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजार दे तो भी इनका हक अदा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बेसब्री और नाशुक्री की वजह से हमारा जिस्म ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और नतीजतन हमारी ज़िंदगी से चैन सुकून ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि शरीयत की तालीमात को अपनाते हुए अपने जहन से बेसब्री, नाशुक्री, लालच, हसद, कीना वगैरह जैसी बीमारियां निकाल बाहर फेंकें और सब्र, शुक्र, इसार, खलूस और प्यार जैसी नेमतों से अपने जहन को तरोताज़ा रखें। दुनिया का कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वह खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या इसे कोई शिकायत नहीं? अमीर हो या गरीब, सब ज़िंदगी के चैलेंजों का सामना करते हैं और इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात और परेशानियां लाहक होती हैं। जब हम अपने आप से ही बिजार शिकवे करते हों तो ये कैसे मुमकिन है कि दूसरों की कुछ अदात और बाज़ रवैयों से हमें कोई तकलीफ़ ना हो। हकीकत यह है कि ज़िंदगी को राहत अफ़ज़ा और पुरसकून बनाने के लिए हमें जतन करना पड़ते हैं और कई मुश्किलात और परेशानियां ऐसी होती हैं जो वक्त गुजारने के साथ साथ भी कम नहीं होती, बल्कि हम इनसे निपटने का तरीका सीख लेते हैं और अपने आप को ये सब बर्दाश्त करने के काबिल बना लेते हैं। हमारी तकलीफ़, मसाइब और दूसरों से शिकायत मुख्तलिफ़ नौइयत की हो सकती है और बाज़ सूरतों में ये हमें मुसलसल इज़्तिराब और बेचैनी कैफियत में मुब्तला कर सकती हैं। इस हवाले से चंद तदाबीर करके हम अपनी ज़िंदगी को और खुशगवार बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ख्यालात, नज़रियात पुख्ता होने लगते हैं, हम अपनी बातों पर डट जाते हैं, हम दूसरों को और अपनी मर्ज़ी पर चलाते हैं। दुनिया से हमारे वक़ार में कमी आती है, ज़िंदगी बदलती रहती है, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। इसलिए ज़रूरी है कि हम वक्त के साथ साथ नई चीज़ें सीखें और साथ ही अपने रवैयों में बर्दाश्त पैदा करें। हम हमेशा ये समझते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है और हम लोगों को काबिलियत का लाजमी इल्म होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इल्म और महारत मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं और हम इस हकीकत को कबूल करना चाहिए। हमें दूसरों के इल्म, इनके तजर्बात से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब हम अच्छे सामे हों, लोगों की बातों को तवज्जो से सुने। हम बहुत सी बातें सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, इनको समझने के लिए नहीं सुनते। हम अक्सर दूसरों की बात का फौरी जवाब देने की कोशिश करते हैं या इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में उजलत से काम लेते हैं, जिससे दूसरों पर हमारा कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ी खूबी है, हम दुनिया में तरह तरह के लोगों से मिलते हैं जिनकी आदत मुख्तलिफ होती हैं और वो अलग माहौल के भी परवरदा होते हैं। तलीम तरबियत का फ़र्क भी देखने को मिलता है। किसी की अच्छी बात से मुतासर होकर इस पर रशक करना है, किसी की सिर्फ एक गलती पर इससे हमेशा नालायक या गलत समझते रहना दानिशमंदी नहीं। जो लोग दूसरों को इनकी कुछ बातों और फैसलों की वजह से परखने के बाद इनसे तलक इस्तवार करते हैं, कोई भी इनका कदरदान नहीं होता। लोगों का एतमाद जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें इज्जत दें, ज़िंदगी में समझौते करें। किसी फ़र्द को किसी मामले में अच्छी राय या एक अच्छे फैसले की वजह से अकल कुल ना माने, इसी तरह दूसरे को इसकी किसी एक गलती की वजह से अक्सर गलत और अहमक तस्वर कर लेना भी दुरुस्त नहीं है। अच्छी तरह सोच समझकर अपने तजर्बात और मुशाहदात की बिना पर लोगों से इनकी फितरत और आदात के मुताबिक तलक़ात कायम करें। नाज़रीन, कि आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं, इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जब जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती, आधी रात को जाग जाते हैं, इनमें जल्द मौत का ख़तरा ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया है और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद बालखसूसियत ज़ैबितस के मरीज़ों में इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का ख़तरा 87% तक बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना था कि ये हम पहले ही जानते हैं, नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत तल्लक मौजूद है, मगर नए नताइज
चुका देने वाले हैं। उन्होंने कहा, रातों की नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें खतरे को कम किया जा सके। ज़ाबिता से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 60% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों को बेख्वाबी या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, इनके लिए यह खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी ज़हनी बेचैनी, खौफ या असाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके ज़हनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से जहन बोझल होता है, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालत को बेहतर बनाता है। नाजरीन, बात करते हैं औरतों के बारे में जिनको रात के वक्त नींद नहीं आती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औरतों को नींद नहीं आती। वो 5 औरतें कौन सी हैं? जानने के लिए वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। ऐसी 5 औरतों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, किसी के कत्ल का इरादा करती हो। कुरान पाक में इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह इस पर गज़ब नाजिल होगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी जान का बदला लेने के लिए हो, ना किसी की ज़मीन पर फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब इसी वक्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद या सरशत का तकाजा हो तो किसी और को भी कत्ल करने से दरेक नहीं करेगा और इसी तरह पूरी इंसानियत इसकी जद में रहेगी। जब इसका चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, तमाम इंसानों को यह समझना चाहिए कि यह जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और इससे हिस्से पर भरोसा ना हो तो ये बखील बन जाता है कि वह या तो हर किसी पर भरोसा कर लेती है और बखील बन जाती है, लेकिन जब इसे कहीं पर भरोसा करना पड़ जाए तो वहाँ भी वो अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए नासमझी का मुजाहरा कर जाती हैं, जिससे बहुत नुकसान पहुँचा जाता है। नाजरीन, मर्द हो या औरत, तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्राए अरस पर नमूदार हुआ और गर्दश माहो साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सब पैगंबर औलिया इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया। इंसान गरूर का शिकार हुआ और फिर यही वो मुकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक़े कायनात हर तरफ में आता है और फिर ज़रा सी रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे बड़ी इबरत अंगेज़ मिसाल करून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबल मिसल बन चुकी है। लोगों से बहुत सी झूठी बातें कहीं और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। नाजरीन, ये हर औरत की फितरत है कि बातें करना शुरू हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती और यही इसकी हमाकत इसे ले डूबती है। औरत जब बातें करना शुरू करती है तो ज़्यादा जज्बाती हो जाती है, फिर इसे झूठ सच का भी ख्याल नहीं रहता और फिर यही चीज़ इसकी रात की नींदें हराम कर देती है। हदीस शरीफ में कि झूठे गवाह के कदम हटने ना पाएंगे, अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने के गरज से इस पर इल्ज़ाम आयद किया, वो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर इसे रोक लेगा यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी ना जानता हो, अल्लाह ताला इसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम में इस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और शफाक हकीकत भूख है। भूख बहुत बड़ी बदज़ात है। इंसान, चरिंद परिंद, हर जी रूह इंसान अपनी भूख के सामने बेबस हो जाता है। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बनकर खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकिन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे मोमिन भाई की खुशी पहुँचाओ, इसका कर्ज़दाक करो या इसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है कि वह मुस्तहक़ीन की मखलूक की मदद करे। नंबर 5, जो किसी के इश्क में मुब्तला हो
اور جدائی سے ڈرتا ہو، اسے اپنے کہ جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ جدائی کا احساس آپ کو دنیا برباد کر سکتا ہے، ڈپریشن بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، ہمیں ہر جان لیوا بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔